ये वीडियो आप लोग के रिवीजन के लिए रहने वाला है, जिस वीडियो को देखकर आपका फिजिक्स का एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बाय टाटा गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चलिए कवर अप करते हैं हमारी आज की रिवीजन सीरीज को, जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें से दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को पढ़ना है, वो है रेडिएशन और मैटर। इसके अंदर भी देखो यार, रेडिएशन के दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। मैटर के अंदर भी आप लोग को पार्टिकल और वेव नेचर पढ़ना है, लेकिन एक चीज याद रखना, वेव नेचर आप लोग को नहीं पढ़ना, बिकॉज वेव ऑप्टिक्स में आपने सब कुछ पढ़ चुके हो। आप लोग को जानना है यहाँ पे रेडिएशन का पार्टिकल नेचर किस तरीके से प्रूफ हुआ था, और मैटर नेचर के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है कि कैसे इसको वेव नेचर के फॉर्म में समझा गया है। तो सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि फोटोन क्या होता है। तो फोटोन क्या है? फोटोन एक लाइट का पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है नेचर में, जिसके पास डेफिनेट एनर्जी और मोमेंटम होता है। और जैसे जैसे आप रेडिएशन बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यूज भी बढ़ती है। तो किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन का एमिशन करा सकते हैं? या तो अगर हम लोग मेटल सरफेस को हीट कर ले, या तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, या फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसे टाइप का इफेक्ट है दोस्तों, जिसमें कि अगर आप मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉर कराते हो जो कि एक हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ की होगी, तो मिनिमम एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा और बची एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी लेकर वो भागने की कोशिश करेगा। तो ये होता है आप लोग का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें एक टर्मिनोलॉजी है वर्क फंक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मिनिमम अमाउंट की एनर्जी ही चाहिए, मतलब जो एनर्जी आप प्रोवाइड करने वाले हो मेटल सरफेस में, याद रखना वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके मेटल सरफेस से। तो एक्सपेरिमेंटली आइए इसको जानते हैं कैसे इसको प्रूव किया गया था। जैसे आप लोग को दिख रहा है, इस तरीके से एक अरेंजमेंट किया गया था, जहां पे एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगाई गई थी। फोटो सेंसिटिव प्लेट इसलिए लगाई गई थी सिर्फ चेक करने के लिए। देखो, एक तो सर्किट को अधूरा रख दिया, हाँ है ना। अब सर्किट को अधूरा रख दिया और मान लो यहाँ से फोटो करंट्स आप लोग के दौड़ने लग गए, तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जानबूझ के यहाँ पे फोटो सेंसिटिव प्लेट लगाई गई सो दैट लाइट इससे फॉल हो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट में दौड़ने लग जाएगा और यहाँ से एक फोटो करंट दौड़ेगा। तो बेसिकली एक अधूरा सा सर्किट बना है, एक लिया गया फोटो सेंसिटिव प्लेट, लाइट फॉल कराए, इलेक्ट्रॉन दौड़ा, तो जो अधूरा सर्किट था वो पूरा हो गया। और यहां से हमें यह पता चल गया कि एक्चुअल में फोटो सेंसिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है, और इस प्लेट का नाम था एमिटर प्लेट, और जहां पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे थे उसका नाम था कलेक्टर प्लेट। यहाँ पे कम्यूटेटर यूज हुआ था, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बदलने के काम आता है, और फोटो करंट को मेजर करने के लिए माइक्रो एमिटर यहाँ पे लगाया गया है। याद रखिएगा, फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। जैसे जैसे आप रेडिएशन बढ़ाओगे फोटो करंट की वैल्यू वैसे बढ़ती चलेगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सैचुरेशन करंट क्या होता है। मान लो ये आप लोग का वही एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे आप लोगों ने कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव ले लिया। तो यार आप सभी लोग जानते हो कि एमिटर प्लेट से सारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अब यार ये पॉजिटिव प्लेट है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन यार एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट के पास रीच कर पाएंगे, और उस टाइम पे ना तो करंट बढ़ पाएगा ना तो घट पाएगा, और मैं कह सकता हूं करंट एक जगह पे आके सैचुरेट हो जाएगा। इसे कहा जाता है सैचुरेशन करंट। दूसरा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। मान लो कि आप लोगों ने जो आप लोग की कलेक्टर प्लेट थी उसको नेगेटिव कर दी, तो जैसे ही लाइट फॉल कराओगे तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन ये नेगेटिव प्लेट है, इस वजह से रिपेल होने की कोशिश करेंगे, तो पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव जाने की कोशिश करेगा। और जब पोटेंशियल नेगेटिव जाने की कोशिश करेगा तो करंट यहाँ पे जीरो फ्लो होने लग जाएगा, और ऐसे टाइम पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसे कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। इसका ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगला टॉपिक है कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में यह कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आप लोगों ने जो एनर्जी प्रोवाइड करे थे उसमें से इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन के अमाउंट की एनर्जी कंज्यूम करेगा, बची हुई एनर्जी के साथ वो भागने की कोशिश करेगा, वो भी काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप लोग की निकल के आएगी वो आएगी K मैक्सिमम विच इज इक्वल टू E माइनस 5, और E की वैल्यू होती है h म्यू, और वर्क फंक्शन भी एनर्जी है तो उसकी वैल्यू भी E म्यू ही होगी, और वर्क फंक्शन भी एक किस्म की एनर्जी है तो वो कितनी होगी h म्यू, लेकिन h म्यू नॉट होगी। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करता है। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख सकते हो EV, तो फॉर्मूला आपका इस वे में कन्वर्ट हो जाएगा। E को नीचे ले लो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में आप लोग के यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले के बेसिस पे दो ग्राफ्स आप लोग के लिए बन सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जरूर जाइएगा। इसके अलावा अगला टॉपिक है कि वेव नेचर क्या होता है मैटर के बारे में। तो देखो यार, डी ब्रोगली भैया ने हमें ये बताए थे कि दुनिया में हर चीज सिमेट्रिकल है। चांद है तो सूरज है, गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड है, दोस्त है तो दुश्मन है। तो इस तरीके से डी ब्रोगली भैया का ये कहना था कि रेडिएशन के पास अगर पार्टिकल नेचर है तो वेव नेचर है, और आप सभी लोग जानते हो कि मैटर के पास तो पार्टिकल नेचर है। तो हो सकता
है ना कि रेडिएशन के जैसे इसके पास भी वेव नेचर हो। ये हाइपोथेसिस दिए थे डी ब्रॉगली भैया ने। डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के हिसाब से ऐसा माना गया था कि हर मैटर के पास वेव नेचर होता है। अब आप बोलोगे भैया मैं हिलते हिलते हुए क्यों नहीं दिख रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी तो एक मैटर नेचर का हूं। तो एक चीज समझने की कोशिश करना, जितना ज्यादा मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा यहाँ पे वेव नेचर कम शो होता है। इस वजह से इसको शो किया गया था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इलेक्ट्रॉन के अंदर देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर हमें वेव नेचर दिख रहा था और यहां से कंक्लूड हुआ कि एक्चुअल में वेव नेचर होता है मैटर का भी। और डी ब्रॉगली भैया ने इसको शो करने के लिए अपनी स्पेसिफिक इक्वेशन दी जिसे कहते हैं डी ब्रॉगली का रिलेशन, जो होता है लैम्डा विच इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये जो स्पेसिफिक इक्वेशन दिख रही है आप लोग को, लैम्डा विच इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये स्पेसिफिक इक्वेशन ही आप लोग को वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर के बारे में बता देता है मैटर के। लैम्डा की बात की जाए तो लैम्डा खुद में एक वेव नेचर की तरह यहाँ पे आप लोग को एट्रीब्यूट करता है और पी जो है वो एक्चुअल में पार्टिकल नेचर को एट्रीब्यूट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको याद रखना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसे कहा जाता है। इस इक्वेशन को प्रूव करना है तो एच इज इक्वल टू एच म्यू करिए। आप लोग एच म्यू की वैल्यू को सी अपॉन लैम्डा के फॉर्म में ला लो। एमसी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको आप लोग इक्वेट कर दो। जैसे आप इक्वेट करोगे तो सी से सी उड़ जाएगा, आप लोग की एमसी वैल्यू बचेगी, एमसी होता है पी, और इसको रिप्लेस कर दीजिए पी से और लैम्डा को ऊपर ले लो, पी को नीचे ले लो, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा विच इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इसके दो फॉर्म और होते हैं, एक फॉर्म होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और एक फॉर्म होता है आप लोग का एच अपॉन अंडर रूट 2 के फॉर्म में। तो ये तीनों रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और भाई एक और कहां गया, ये वाला, क्लियर है भाई। तो ये सभी तीनों के तीनों होते हैं डी ब्रॉगली के वेवलेंथ के इक्वेशंस और इसके अकॉर्डिंग ये तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बनते हैं, लैम्डा वर्सेस पी का, लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन पी का, लैम्डा वर्सेस अंडर रूट वी का। तो इसको याद रख लेना। तो चलिए भाई यहाँ से चैप्टर की समाप्ति होती है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही साथ आज आखिरी दिन रहने वाला है आप लोग के फिजिक्स के गैप का। तो शाम के टाइम में एक 8 बजे आप लोग के लिए लाइव सेशन लेकर आने वाला हूँ जहां पे मैं इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ एंटायर सिलेबस के। तो अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना बेशक कर लेना। तगड़े वाले एमसीक्यूज करेंगे, ऐसे एमसीक्यूज जो 18 मार्क्स आपके पक्के करा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फ्री सेशन है, ज्वाइन कर, इनविटेशन कोड मांगे तो भैया अगर हम डाल दे की क्लास एनरोल हो जाएगी। टाइम पे मिलना 8 PM को, तगड़ा एकदम एमसीक्यू बैटल होने वाला है। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। टाटा गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।